सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL नवरत्न सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। अब जैसे मैंने कहा सरकारी कंपनी, तो यस परमानेंट जॉब निकाली गई है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब भी है, क्योंकि इन टोटल 313 वैकेंसी निकाली गई है। अब ये कोई 313 वैकेंसी एक नोटिफिकेशन की नहीं है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 नोटिफिकेशन मिला करके है, ठीक है। जहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है एंड यस ऑल इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर परमानेंट जॉब है वहाँ पर CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 12 लाख पर एनम। ये PDF के अंदर मेंशन किया गया है और टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है। अब तक आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े होना तो जुड़ जाना। 400 प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हो चुके हैं, ताकि आप अपने आप में एक ऑथेंटिक डिस्कशंस कर सको रिगार्डिंग दी टेस्ट सीरीज, टीचर्स, रिव्यूज़, कोर्सेज, एवरीथिंग, है ना। एग्जाम डेट, सिलेबस, PYQ सोल्यूशन, उसके पेपर्स, सब कुछ आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो, इमेज शेयर कर सकते हो, एवरीथिंग। तो आप जैसे ही सीरियस एस्पिरेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब चलिए डाइव इन करते हैं सीधा PDF पर। अब देखो PDF ऐसे 5 है ना, 1 2 3। तो अगर आपको तकलीफ हो समझने के लिए कि सर ये वाली PDF हमको इस वाले करियर पेज पर कहाँ मिलेगी, तो एक तो ये BEL का ऑफिशियल करियर वेबसाइट है। अब इसके अंदर ऐसे 1 2 3 4 5 है, आप देख सकते हो अप टिल 11 नोटिफिकेशन निकाली गई है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 नोटिफिकेशन जो आपके काम की है। तो आपको चेक करने के लिए बड़ा आसान है, ये पढ़ लेना। सबसे पहले टॉप हेडिंग पढ़ना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर PDIC, जिसके अंदर क्या रिक्रूट कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 रिक्रूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जा करके वो चेक करो कहाँ पर है जी, PDIC ये रहा, बट इसके अंदर 2 है, तो ये वाला तो हमारा PDF नहीं था। ये रहा PDIC और उसके अंदर प्रोबेशनरी इंजीनियर E2, यस तो ये है। और फिर यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, सेंड करना है, फिल करना है, पेमेंट करना है। तो आप देख सकते हो जुलाई 4 तक आप ये सारी चीज़ कर पाओगे। तो समझ में आया कैसे आपको रीचेक करना है। अब चलिए डाइव इन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है PDIC की, ये एक परमानेंट जॉब बेसिस पर है और प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 की पोजीशन आपकी रहेगी। BTech मैकाट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट है, अपर एज में 25 ईयर्स। यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। 12 लाख पर एनम की CTC और यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए एक वैकेंसी है, ठीक है। तो BTech आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए और जो अगर आपका BTech मैकाट्रॉनिक्स में नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो वो एक एडेड एडवांटेज है, बट कोई नेसेसिटी नहीं है। अपर एज लिमिट 25 ईयर्स, रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। बाकी बेसिक पे के साथ साथ क्या अदर अलावेंसेस, पर्क्स, बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस इनकी ओर से रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा और आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। ये सारी चीज़ तो क्लियर है। बाकी रिटन टेस्ट कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में होगा। और कितनी की एप्लीकेशन फीस है, 600 रुपीज़ प्लस GST ये आपको पे करना है और इनका हमेशा फिक्स रहता है, SBI से कनेक्टेड ही पे करना है। अब उसके ऑनलाइन मीडियम से आप जाओ या ऑफलाइन, ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कैसे क्या पेमेंट करना है, फॉर्म फिल करना है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है और फॉर्म आपको यहाँ पर सेंड भी करना है थ्रू स्पीड पोस्ट। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। ये कब तक आ जाना चाहिए, 4 जुलाई 2023 5 PM के पहले, ठीक है। कुछ भी अगर क्वेरीज रहता है तो यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये थी पहली PDF। अब ऐसी दूसरी PDF है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको ऊपर से बता दूंगा। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो NDA रोड, पुणे, महाराष्ट्र, आप हमारे देश आइए, ठीक है। अब तो आप महाराष्ट्र में ये जॉब करोगे, परमानेंट बेसिस पर ये जॉब है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 वैकेंसी निकाली गई है। अगेन यहाँ पर E2 की पोजीशन है, जिसमें MSc ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होना चाहिए कंपलसरी, उसके अंदर ही स्पेसिफिक ब्रांचेस कहा गया है, उसी में होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, रिजर्वेशंस दिया गया है, एक्सपीरियंस के अंदर नील बटे सन्नाटा, अपर एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नीचे BTech वालों के लिए है तो एक्सपीरियंस भी रख दिया गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस है और अगर इसमें BTech है आप ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। बाकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस, क्या एप्लीकेशन फीस PDF के अंदर है, आप एक एक करके पढ़ना। अगर मैं सभी के लिए पढ़ने लग जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैंने बताया है कैसे चेक करना है। सबसे पहले पुणे में ये अपॉर्चुनिटी है और ये सब पोजीशन के लिए, तो इसमें जाना है और सर्च करना है वो पुणे वाली अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। ये बैंगलोर है, ये भी बैंगलोर है, ठीक है। फिर ऐसे आपको नीचे जा करके खोजना है कि पुणे वाले के लिए कहाँ पर है और जैसे ही मिल जाता है वहाँ से आपको एप्लीकेशन और बाकी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दे दिया, शायद मैंने देख ही लिया था, इधर ही किधर तो है नीचे, ठीक है। तो ये सब आपको एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर है ना, 11th नोटिफिकेशन पर है। ऐसे आपको जा करके सारी चीज़ देखनी है। चल
नेक्स्ट हमारा जो पीडीएफ है उसके अंदर ट्रेनिंग इंजीनियर 1 और ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के अंदर यहाँ पर 5 और 9 वैकेंसी रिस्पेक्टिवली निकाली गई है। बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। बी.टेक मैकेनिकल वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बट ये एक टेम्परेरी बेसिस पर जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। अब कैसे क्या अप्लाई करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगेन मैंने आपको होमवर्क दे दिया है कैसे क्या करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 43 वैकेंसी आप देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर 1 43 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, ठीक है, रिस्पेक्टिव वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 जिसके अंदर अगेन 38 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 एक ही वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल। अब ये जो वैकेंसी है इसके अंदर एक्सपीरियंस नीडेड है, फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये 2 पार्ट में बटी हुई है। ये ऊपर वाली जो पार्ट है उसके अंदर 6 महीने का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, नीचे वाली पार्ट के अंदर मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पर जॉब है, ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, परमानेंट जॉब नहीं है। और क्या स्टाइपेंड रहेगी यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स फॉर दी फर्स्ट एंड दी सेकंड कैटेगरी, 32 ईयर्स अपर एज लिमिट, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस बाकी क्या चीज़ें रहेगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो फाइनल पीडीएफ है अब ये कहाँ पर आ रही है, बेंगलुरु लोकेशन, ठीक है। ये बेंगलुरु लोकेशन है, अगेन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। और यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर 1 से 125 वैकेंसी, ठीक है, 28 ईयर्स अपर एज लिमिट, अक्रॉस इंडिया आपका जॉब लोकेशन रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर 1 9 वैकेंसी, ऐसे आप आगे देख सकते हो। ट्रेनिंग इंजीनियर 1 ऐसे बहुत सारा है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कौन कौन से ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, तो जॉब के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। जॉब कोड जो फर्स्ट पोजीशन थी उसके लिए बी.टेक, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, ये सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जी, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ो तो ऐसे ही नेक्स्ट पोस्ट वालों के लिए भी बताया गया है, वैसे ही नेक्स्ट पोस्ट वालों के लिए भी बताया गया है। अगेन यहाँ पर एक्सपीरियंस नीडेड है, 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। और 6 महीने का अगर एक्सपीरियंस है तो आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यानी फ्रेशर्स के लिए ये अगेन नहीं है। तो ये था टोटल, है ना। आपने देखा 1 2 3 4 5, ये 5 अपॉर्चुनिटी है। और मैंने एक ओवरव्यू दे दिया किस में क्या फ्रेशर है, किस में क्या एक्सपीरियंस है। अब अगर आप जिस भी पीडीएफ के अंदर फिट होते हो तो जा करके पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।